पुराने वक्तों की बात है कि एक हकीम साहब थे। उनके पास एक शख्स आया, एक डब्बा लेके। उसने डब्बा खोल के दिखाया तो उसमें कुछ जेवर था। उसने कहा ये सोने का जेवर है और मैंने आते हुए उसकी मालियत पता की है तो ये कोई 10,000 रुपए का है। अब मुझे कुछ थोड़ी सी मजबूरी है तो आप ऐसा करें कि ये जेवर रख लें और अभी मुझे 5,000 दे दें। मैं 1 महीने बाद आऊंगा, पैसे दे के वापस ले जाऊंगा। हकीम साहब ने कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। पर उस शख्स ने अपनी मजबूरी कुछ इस तरह से बयान की कि हकीम साहब रजामंद हो गए, जेवर लिया, 5,000 दिए और उस बंदे को रुखसत किया। फिर उस जेवर को लाके लोहे की अलमारी में रख दिया। अब 1 महीना तो क्या, कई महीने गुजर गए, वो शख्स नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने उसे बेचने की गर्ज से बाजार में लेके गए। जब सुनार को दिखाया तो उसने जांच पड़ताल करके कहा ये तो नकली है। तो हकीम साहब बहुत ज्यादा सदमे में आ गए, लेकिन उन्होंने सोचा रुपए के नुकसान के बाद अपनी सेहत का नुकसान तो ना करूं। तो वो वापस आए, उसको अब सोने की अलमारी जिसको उन्होंने रखी हुई थी, जो खाना उन्होंने सोने की चीजों के लिए रखा था, उससे निकाल के उसको पीतल के खाने में रख दिया। बस अब फर्क ये था, पहले बंद अलमारी में था, अब खुली अलमारी में रख दिया। तो इंसानों के साथ भी ना कुछ इस तरह का ही मामला है। शिकायत और तल्खी तब पैदा होती है कि जब कोई इंसान हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। जब हम किसी इंसान को अच्छा समझते हैं पर वो बुरा निकलता है। हम किसी को अक्लमंद समझते हैं लेकिन वो उतना समझदार नहीं होता जितना हमने सोचा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपैथाइज करने लग जाते हैं अपने साथ, इस कहानी को बार बार दोहराते हैं, विक्टिम माइंडेडनेस का शिकार हो जाते हैं। हम अपने ब्रेन को बार बार बताते हैं कि उस इंसान ने ज्यादती की, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सारी जिंदगी में रोता रहूं। तो ब्रेन भी क्या करता है, जब आप उसे नेगेटिविटी दिखाते हैं वो भी सोचना छोड़ देता है कि ठीक है, नहीं तो ना सही, अब इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिगाड़ तब पैदा होता है जब दूसरों की गलतियों की सजा हम खुद को देते हैं। दूसरे ने अगर गलती की है और उसकी गलती और अखलाकियात, उसका ईमान उसके साथ है और हमारी ईमान और अखलाकियात हमारे साथ है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शौक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।